नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में जो पिछले कई परीक्षाओं में आ चुका है, उसका व्याख्यात्मक रूप से उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं, इसका गठन किया गया। ये 7 सदस्यों की समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। यानी अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। तो इसका आंसर है विकल्प संख्या डी, सहमति और समायोजना। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जो बहस चला, विचार विमर्श किया गया, तो संविधान सभा में जो अंतिम निर्णय होना था वो सभी निर्णय सहमति से लिया गया था, समायोजना से लिया गया था। संविधान सभा के सभी सदस्य एक विचार पर सहमत हुए थे, इसीलिए इसका आंसर है डी, सहमति और समायोजना। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। तो इसका सही आंसर है डी 15। जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी, जिसमें 296 निर्वाचित सदस्य थे, उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए जे बी कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है आचार्य जे बी कृपलानी। भारत की संविधान सभा ने एक राष्ट्रीय झंडा समिति बनाया था, इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, और दूसरा झंडा उप समिति बनाया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ए मराठी, बी सिंधी, सी हिंदी, डी गुजराती। तो 2011 ईस्वी तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सिंधी भाषा के लिए नहीं दिया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। इसी 22 भाषा में से एक भाषा है सिंधी,
और सिंधी भाषा को 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई यानी लाई गई। ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वां संशोधन द्वारा, सी 9वां संशोधन द्वारा, डी 42वां संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है ए प्रथम संशोधन द्वारा। मूल संविधान जब 26 जनवरी 50 को लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची था और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची है उसका विषय है टॉपिक कुछ नियमों और विनियमों को अविधि मान्यकरण होने से रोकने संबंधी प्रावधान। यानी इसका अर्थ हुआ कि 9वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कानून और नियम को अविधि मान्यकरण होने से रोकने का प्रावधान किया गया है 9 शेड्यूल में। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का मतलब हुआ प्रारूप समिति, मसौदा समिति। ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित किया गया था उस समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, बाकी विकल्प ए बी सी तीनों सदस्य थे। प्रश्न संख्या 9 है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालिक संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और इस दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद यानी टेम्परोरी पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और फिर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, डी चीन की क्रांति 1912। तो संविधान की प्रस्तावना पर जिसका झलक नहीं है वो है बोल्शेविक क्रांति 1917। जो 1917 का बोल्शेविक क्रांति है उसी को हम लोग रशियन क्रांति कहते हैं, रूसी क्रांति। इसी को कम्युनिस्ट क्रांति कहा जाता है, साम्यवादी क्रांति। और इस साम्यवादी क्रांति 1917 का भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं है। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और 1911 की चीनी क्रांति विकल्प में 12 है, गलत लिखा गया है, चीनी क्रांति 1911, ये सब का प्रभाव है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो भारतीय संविधान का निर्माता, रचनाकार, शिल्पी जो कहें वो बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, इसीलिए इनको संविधान का शिल्पकार कहते हैं, निर्माता कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? ए बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में जजमेंट दिया और यह जजमेंट 13 जजों की संविधान पीठ का था।
संवैधानिक भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बैठाया गया था 13 जजों का। और इस 13 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसका अर्थ हुआ कि संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, नियंत्रण स्थापित कर दिया। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। तो इसका आंसर है बी 284। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, इस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। 15 सदस्य अब्सेंट थे, 299 सदस्य में से 15 अब्सेंट थे। और यही 284 सदस्य संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। और आज जो मूल संविधान रखा हुआ है, इस मूल संविधान में 284 सदस्य का हस्ताक्षर है। प्रश्न संख्या 14 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित। जो भारत की संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार, उसमें 2 तरह के सदस्य आने थे। एक निर्वाचित होना था और निर्वाचित सदस्य की संख्या 292 + 4 थी। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए द्वारा चुने जाते अप्रत्यक्ष रूप से, प्लस 4 सदस्य 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होते और शेष 93 सदस्य देशी रियासत के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते। तो 292 + 4 यानी कुल 296 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए द्वारा किया जाता। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। इसका सही आंसर है भाग 20। संविधान का जो भाग 20 है उसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 368 और 368 अनुच्छेद में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। और संविधान का भाग 20 जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहित है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में, उसमें 3 प्रक्रियाएं। पहला, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा यानी कि 50% और एक संख्या के द्वारा। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा यानी 2/3 बहुमत के द्वारा। और तीसरा, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से एक अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के द्वारा। ये तीनों प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी आचार्य JB कृपलानी। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श हुआ और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया, स्वीकार कर लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की उद्देशिका
यानी प्रस्तावना कहलाई। और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं लिखे थे। प्रश्न संख्या 17 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। जिसका आंसर है सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52 यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और इस अनुसूची में निर्वाचित सदस्यों को दल बदल से रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, ताकि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि दल को नहीं बदल सके। यहाँ तक कि निर्दलीय प्रतिनिधि भी अपने दल को नहीं बदल सकते। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज्य पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942, डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका सही आंसर है स्वराज्य पार्टी 1924। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने किया था। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है। पहला विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और दूसरा विभाजन 1923 माना जाता है, जब कांग्रेस से CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल निकल करके स्वराज्य पार्टी को स्थापित कर लिए थे। और CR दास ने ही सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी, संविधान की रचना करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 19 है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 42, बी 34, सी 48, डी 40। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट है, 48 सीट। सर्वाधिक लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है और 2 नंबर पर महाराष्ट्र में। बिहार में 40 गो सीट, और लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है, 543 सीट वर्तमान में लोकसभा में। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। तो संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार कर लिया। इसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में, टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, यानी डिसॉल्व कर दिया गया। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूची, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तो मूल संविधान जो पारित हुआ था और जो संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ, उस संविधान में 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। आज ये बढ़ करके 451 अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची हो गया। लेकिन अनुच्छेद का क्रम संख्या, सीरियल नंबर आज भी 395 है, कुल संख्या 451 है। आज अनुसूची बढ़ के 12 हो गया है, तो अनुसूची का क्रम संख्या भी 12 हो गया है और कुल संख्या भी 12 हो गया है। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
A5, B7, C9, D11। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी 7 अध्यक्ष के साथ अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? A 12 जनवरी, B 18 फरवरी, C 14 अप्रैल, D 23 जनवरी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे। महाराष्ट्र में ये महार जाति निवास करता है और उनका जन्म हुआ है 23 जनवरी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 23 जनवरी को इनका जन्म है। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? A B.R. अम्बेडकर, B B.N. राव, C महात्मा गांधी, D जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है B डॉक्टर B.N. राव। जो संविधान की प्रारूप समिति थी, इसके समक्ष संविधान का सलाहकार समिति यानी परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.N. राव, उन्होंने ही प्रारूप समिति के समक्ष संविधान का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत कर दिया था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है तो वो डॉक्टर B.N. राव का है, जो संविधान की परामर्श समिति या सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और प्रश्न संख्या 25 है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? A 25 बरस, B 30 बरस, C 35 बरस, D 18 बरस। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निश्चित किया गया है और विधानसभा सदस्य के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निश्चित किया गया है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। आज इतना ही, 25 प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। शेष अगले भाग में 26 नंबर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।